आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला 21 हलकों में पोलिंग कल होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कश्मीर के आवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूं जो हर पाकिस्तानी को हासिल हैं। उनमें सबसे पहले हक हाकमियत है। हक हाकमियत के लिए कल तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर की हुकूमत और मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के आवाम करें। भुट्टो साहब मुझे लगता है अपने कांटे बो रहे हैं खुद के सामने। इस किस्म के टेम्परमेंट का बंदा जिसको बात करने का लिहाज नहीं है। मिसाक जमहूरियत हुआ था, खुदा बख्शे उस मिसाक जमहूरियत को, जो मुझे लगता है अब तो रोन दिया उन्होंने अपने पैरों के नीचे। उसमें हमें जवाब कभी देना पड़ जाता है जब इस तरह की बात की जाए। 80% उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। बिलावल भुट्टो हमारी उल्टी गिनती से पहले अपने वालिद और चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बिलावल भुट्टो अपने रास्ते में खुद कांटे बो रहे हैं। उन्हें मरीम नवाज की शानदार कारकर्दगी का खौफ खाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ये हमारे बड़ों की तौहीन करें और हम बिल्कुल चुप बैठे रहें। हमें अभी तक क़यादत ने रोका हुआ है, वरना बहुत अच्छा जवाब देते। मुनासिब नहीं है आप कहें वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का है, तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के एक दूसरे बरखुरदार हैं। वो फरमा रहे थे सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है। और भाई इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे। वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का है तो सदर ममलिकत ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मुजफ्फराबाद जलसे में मुखालिफिन को जवाब कहा, अगर ये सिस्टम फेल हो गया है तो बताएं उन्होंने 30 साल का सफ़र 3 साल में कैसे कर लिया। वज़ीर आज़म 18 घंटे काम कर रहे हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचा, आज दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हमें कॉकरोचों से ना डराया जाए। कॉकरोच कहते हैं चोर दरवाज़ों को बंद किया जाए। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। जहां जहां इस हवाले से आवाज उठेगी हम उसकी तायीद करेंगे। इंतज़ामी यूनिट्स बनाना ख्वाहिश नहीं रही बल्कि पाकिस्तान चलाने के लिए मजबूरी बन गई। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 1951 में मुल्क की आबादी 3 करोड़ 70 लाख थी, जो तो पाकिस्तान के 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ हो गई है, तब भी 4 सूबे हैं। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए हमलों की हिदायत जारी कर दी, जो मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। अमरीकी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई के मराकज़ पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मुमकिन हमले में ईरान के बिजली घरों और ऑयल रिफाइनरीज समेत तवानाई से मुतालिक तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान बस गुस्सा दिलाता है, झूठ बोलता है और हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इस पर एतमाद कम होता जा रहा है। हम ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे हम अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान ने भी इसराइल और अमरीकी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी का दावा कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के अहदेदार ने कहा, अमरीका या इसराइल की जानिब से हमला किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान ने इसराइल की अहम तंसीबात और खत्ते में अमरीकी तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाने के मंसूबे तैयार कर रखे हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के पास ऐसी कार्रवाई की सलाहियत मौजूद है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फुट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। जिला इंतजामिया के मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और बरवक्त रिस्पांस यकीनी बनाने की हिदायत। DC इस्लामाबाद का कहना है शहरी नदी नालों, बरसाती नालों और तेज पानी के बहाव से दूर रहें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी जिला इंतजामिया या रेस्क्यू इदारों से राबता करें।
पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है। मोहसिन नकवी के बयान से नौजवानों में मायूसी नहीं फैलेगी, बल्कि वो कहेंगे कि देर आई दुरुस्त आए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों को क्लैरिटी है। हम इस उम्र में इतने क्लियर नहीं थे जितने वो हैं। दुनिया के हालात देखकर उन्हें रियासत की अहमियत का मुझसे और आपसे ज़्यादा अंदाज़ा है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्हें पाकिस्तान पर यकीन है। उन्हें पता है पाकिस्तान के सिवा उनकी पहचान है ना इज्जत। उन्हें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं वो जानते हैं और वो बेहतर तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। आबादी के लिहाज से आज का नौजवान ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर तब्दीली पर बहस हो रही है तो इससे नौजवानों के हौसले टूटे, नाउम्मीद कम हुई। नए सूबों का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ हो चुकी। ये आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, गवर्नर्स का अमल जुमूद का शिकार नहीं रह सकता। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी, आबादी और रियासती ज़रूरियात में तब्दीली आती रहती है। आवाम की ख्वाहिशात ही सबसे अहम हैं। मुल्क को दरपेश मुतादिद मसाइल का हल मौसर हुक्मरानी और बेहतर इंतज़ामी निज़ाम से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। देखना पड़ेगा कि मौजूदा इंतज़ामी ढांचा गुड गवर्नेंस की ज़रूरियात पूरी कर रहा है या नहीं। मसाइल हल नहीं हो रहे, इसका मतलब है अच्छी हुक्मरानी के लिए कुछ करना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस के लिए अगर इंतज़ामी तब्दीली की ज़रूरत हो तो उसे हो जाना चाहिए और उसे होने दें। फ़ैसले सियासी जमातों, मुंतखब क़यादत और जमहूरी अमल के ज़रिए होने चाहिए। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत तमाम पार्टियों की ख्वाहिश है मसाइल हल हो। बेहतर तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत है और हम बरसों से इसकी निशानदेही कर रहे हैं। पाकिस्तान को बेहतर इंतज़ामी निज़ाम की जानिब बढ़ना होगा। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। तो देयर इज ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एंड ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम कश्मीर, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। नथिंग कैन चेंज। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज़ उठती है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। तर्जुमान फ़ौज पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीरी चाहे यहाँ का हो वहाँ का हो, वो कहता है कि मेरी जान पाकिस्तान है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे का अटूट अंग है। बोलते हैं काबिज फ़ौज नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कश्मीरी और फ़ौज का रिश्ता क्या है? 1 लाख फ़ौजी कश्मीरी हैं। तुम क्या इनको लाना चाहते हो जो दहाइयों से कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूटते हैं? DGISPR का कहना है, अच्छा हुआ अफगान तालिबान रजीम ने बता दिया कि उनका DNA कहाँ से है। ये भारत को रिपोर्ट देते हैं और पैसे मांगते होंगे। अफगान तालिबान और RSS का DNA और मास्टर प्लानर एक ही है। हम इन दोनों को जानते और इनसे बखूबी निमटा भी जानते हैं। तालिबान रजीम ने हमारा टैंक कब्जे में लेने का झूठा दावा किया, तैयारा गिरने और पायलट पकड़ने का भी दावा किया था। शलवार कमीज में दिखाया जाने वाला पायलट शायद उनका कोई नशा ही होगा। आर्टिकल 5 वाज़े करता है, वफादारी सिर्फ रियासत से होगी। हार्ड स्टेट का मतलब रियासत के साथ गैर मशरूत वफादारी है। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं। मिलिट्री रियासत चला रही है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, बातचीत का रास्ता ख़त्म हो गया। दहशतगर्द रियासत के सामने ना झुके तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फ़ौज ने बताया, रवा साल 40,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। 2084 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। धमाकों के 28 वाक़यात हुए। बम धमाकों में ज़्यादातर अफगान शहरी मुलव्वस थे। रवा साल मजमूई तौर पर 819 शहादतें हुई। दहशतगर्दी में 303 फ़ौजी जवान शहीद हुए। बलूचिस्तान का मसला सरदारी और अशराफिया का कब्जा है। एक कबीले में स्टेटस को है। जो नहीं चाहता गरीब का बच्चा पढ़े, वो चाहता है ये हमेशा उनके गुलाम बने रहे।
ये लोग कारोबार के नाम पर मुनशियात और डीजल स्मगलिंग करते हैं, जब रोकें तो फिर दहशतगर्दी कराते हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, सरदारों को लेवीज फोर्स की तनख्वाहें चाहिए। कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी कराएंगे। रियासत इनसे बात नहीं करेगी क्योंकि स्टेक होल्डर्स ये नहीं, बलूचिस्तान के अवाम हैं। बलूचिस्तान के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपोगंडा किया जा रहा है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है। कहा जाता है हजारों बंदा उठा लिया, मिसिंग पर्सन का कोई नाम तो होगा, उसका शनाख्ती कार्ड ले आएं। कुछ मिसिंग पर्सन दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं। लापता अफराद का प्रोपोगंडा नाकाम हो गया। जिंदगी में मेरी जान, अगर आजमाइश और गुमराही ना आए तो नेक और बद का पता कैसे चले। सारी जिंदगी पछताती रही हूँ मैं, सारी जिंदगी पछताती रहूंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है। आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरयार मुनव्वर, दुरफ़शान सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज़ बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। कहानी उमेरा अहमद ने लिखी, हिदायतकारी के फ़राइज़ साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलिए। कल से हर जुमा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। आगे मत बढ़ियो। अब आग लगेगी बस्ती। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 101 करोड़ रुपए का तारीखी संग-ए-मील अबूर कर लिया। फहद मुस्तफ़ा, माहिरा खान, ताबिश हाशमी और जावेद शेख की शानदार अदाकारी को दुनिया भर के मदाहों ने बेहद सराहा। फिल्म ने पाकिस्तान के साथ साथ ओवरसीज मार्केट्स में भी रिकॉर्ड कारोबार किया। दुनिया भर से 101 करोड़ रुपए का बिजनेस करके फिल्म ने ARY फिल्म्स के तमाम साबिका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म की कामयाबी पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ा तारीखी संग-ए-मील साबित हुई।